हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज 5 फरवरी के दिन हम लोग वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो हमारे लिए कुछ मार्केट के आउटलुक के बारे में हमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्राइस एक्शन की तरफ नज़र डालते हैं। जैसे मैंने इस वीकेंड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोगों ने एक जो है इन्वर्टेड हैमर देखा है और ये इन्वर्टेड हैमर ज़्यादातर जो है जब भी ऐसे मूवमेंट के एकदम से हाईएस्ट पॉइंट पे आपको जब दिखता है तो एक क्लैरिटी जो है अगर नहीं है, ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से जो है नीचे की तरफ आ सकता है। तो जब इस जगह पर मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा है तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रहा था। तो ये एक पॉइंट था कि हाईएस्ट पॉइंट है हमारे लिए 22,000 22,138, ये हमारे लिए हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ पर जाके मार्केट ने जो है नीचे की तरफ आया। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर और आज का जिस तरह से कैंडल हम लोग देख रहे हैं, ये प्योर एंड प्योर बेरिशनेस कंफर्मेशन हमें मिल गया है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ज़्यादा जाने के आसार हैं और दोनों चीज़ें बहुत ही कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो लोअर लोस लोअर हाइस यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट कुछ समय के लिए नीचे रहने वाला है। की तरफ अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो देखिए दो इंडिकेटर्स हम लोग ज़्यादातर नज़र डालते हैं, एक आरएसआई और एक एमएसीडी। तो आरएसआई जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जैसे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स की तरफ जब प्राइस एक्शन जाता है तो उस पॉइंट के साथ आपको इंडिकेटर्स नज़र आते हैं ऐसे जगह पर जहाँ पर रेसिस्टेंस बन सकते हैं, एक सपोर्ट बन सकता है। तो फिलहाल इस आरएसआई प्राइस एक्शन के कारण जो है यहाँ पर सपोर्ट जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट सपोर्ट नहीं रहेगा, ये रेसिस्टेंस बन जाएगा और यहाँ से जो है प्राइस एक्शन नीचे की तरफ ही जो है जा सकता है। सो साइडवेज या नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब भी आरएसआई किसी भी एक पॉइंट को रेसिस्टेंस बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ओवरऑल आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस बना, यहाँ से देखिए कुछ दिन थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं, हम किस जगह पर किस पॉइंट पे हम लोग बैठे हैं। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद आप एमएसीडी की तरफ नज़र डालते हैं तो एमएसीडी में कुछ इम्प्रूवमेंट हम लोग यहाँ पर देख रहे थे और यहाँ पर आप देख सकते हो एमएसीडी है हिस्टोग्राम और एमएसीडी लाइन और जो है सिग्नल लाइन दोनों आप देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है करीब आ गए हैं। तो ये सामान्य तौर पे हम लोग जब देखेंगे तो ये एक पॉइंट है जो बेसिकली एक और पॉइंट हमें बता रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है स्पेसिफिकली इस इंडिकेटर की तरफ ये भी एक जो है रेसिस्टेंस का काम हो रहा है। तो दो इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं कि इंडिकेटर्स जो है रेसिस्टेंस दिख रहे हैं। तो ये प्राइस एक्शन के साथ मेल जा रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। तो अब इसके साथ एज ए इन्वेस्टर हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है। वॉलेटिलिटी मार्केट में थोड़ी सी बढ़ गई है तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। मार्केट जब भी नीचे आएगा आपके स्टॉक्स जो है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप बाय कीजिएगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेंगी। आपको अगर इस मौके में इस पूरे टाइम में अगर आपको लगा होगा कि नहीं यार मेरा जो है मैंने तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने एंटर ही नहीं कर पाया हूँ, तो ऐसे जगह पर आप जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मार्केट में मिलने वाली है। स्टॉक्स जो है बहुत अच्छे तरीके से करेक्ट हो सकते हैं और ग्लोबल इश्यूज भी जो है काफ़ी सारे जो है बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ या साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा होने वाला है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके साथ अगर आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल जो है बहुत ही क्लियर नहीं है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, तो ऐसे इसमें हम क्या करें, हमें छोटे टाइम फ्रेम्स के साथ चल जाना पड़ता है। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए किस तरह मार्केट जा रहा है। तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन तो हमें कंफर्मेशन मिल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो ये ट्रेंड बदल गया है। तो इस पॉइंट पे ट्रेंड बदल गया है और यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो ये 1 घंटे का ट्रेंड बदल गया है। इसके बाद अगर आरएसआई की बात करें तो देखिए यहाँ जो है इसने रेसिस्टेंस बना लिया है और यहाँ पर देखिए सिग्नल लाइन को जो है एमएसीडी ने ऊपर से क्रॉस किया, डेड क्रॉस हम लोग देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे इंडिकेशंस तो है कि मार्केट्स जो है नीचे की तरफ ज़्यादा रहने वाला है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा और जब भी आपको डाउट रहता है तो बड़े टाइम फ्रेम्स और छोटे टाइम फ्रेम्स किस तरीके से जो है सिंक हो रहे हैं
और वो आपको आइडिया देगा कि मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट करना है। तो ये सब चीज़ें क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, टेक्निकल चार्ट्स आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है जो है इंडिकेशन देते हैं, तो इसको फ़ायदा ही उठाइएगा। और एज़ मेरे चैनल के साथ जो जुड़ रहे हैं तो पॉइंट समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ट्रेडर के तरह से नहीं देखने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक एज़ अ इन्वेस्टर बेसिकली 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए अगर मुझे किसी स्टॉक में बने रहना है, एंट्री एग्ज़िट करना है, तो वो चीज़ें हम लोग जो है यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मार्केट में जब भी आपका स्टॉक नीचे मिल रहा है, आप खरीदते चलिएगा। तो इस तरीके से जो है मार्केट को हम लोग जो है डेली बेसिस में हम लोग एनालाइज़ कर सकते हैं। आप जो है अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वीकली बेसिस में जो है मार्केट कैसे जो है रिवील हो रहा है, कैसे इंडिकेशन हो रहे हैं, कैसे डायरेक्शन दे रहा है, तो डायरेक्शन को समझिएगा और अपने इन्वेस्टमेंट पोजीशंस को और स्ट्रॉन्ग या जो है जो है वीक कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका आउटलुक क्या है। तो इसके साथ मैं आज का वीडियो कंक्लूड करता हूँ दोस्तों, शुक्रिया।